प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य में अगले महीने की 13 और 20 तारीख को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। एक रिपोर्ट। एनडीए और इंडिया अलायंस उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि भाजपा इस बार आजसू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घटक दलों के साथ बातचीत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया है। इस बीच कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा आज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इधर इंडी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने रांची में पत्रकारों को बताया कि सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। अगले कुछ दिनों में सब कुछ सार्वजनिक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि योग्य प्रत्याशियों को इस चुनाव में मौका दिया जाएगा। जो सीटिंग सीटें हैं वो 49 है, तीनों पार्टी का मिला के, और भाकपा माले का जोड़ेंगे तो 52-51 की संख्या जाएगी। लेकिन जो बाकी बची सीटें हैं उसमें जीत की संभावना पर विचार होने के बाद ये देखा जाता है कि गठबंधन दल के कौन से दल उस सीट पर प्रभावी हो सकते हैं और कौन सा प्रत्याशी वहां से चुनाव जीत सकता है। लक्ष्य हमारा तो एक ही है कि जो जनता का भरोसा हमको 5 वर्षों में मिला है वो बरकरार रहे और पुनः गठबंधन की सरकार बने। झामुमो ने भी कहा है कि गठबंधन के सभी घटक दलों का एक ही लक्ष्य है, जीत हासिल करना। पार्टी की राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार वैसे प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी जीतने की संभावना ज्यादा है। हमारा लक्ष्य है मैक्सिमम सीट जीतना, और जीतने की गारंटी जो कैंडिडेट दे सकता है वो कैंडिडेट जिस भी पार्टी के हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। जीत का भरोसा दिला सकता है, कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेहनत कर चुका है, किस किस क्षेत्र में पैठ है, तो जनता के सुख दुख में कौन जाता है, जनता के लिए काम कौन करता है, जनता का भरोसा कौन जीता हुआ है, ये सारी चीजों का आकलन चुनाव में निश्चित रूप से होता होगा। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य की हेमंत सरकार पर 5 वर्षों तक जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। श्री सेठ ने कहा कि चाहे वो युवा हो, महिला हो या किसान, सबको इंडी गठबंधन ने ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर 5 साल सिर्फ युवाओं का सपना चकनाचूर किया, महिलाओं के साथ धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया। इसीलिए झारखंड की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक 2/3 वाली मेजोरिटी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही देवघर जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते के साथ ही देवघर जिला प्रशासन भी इसकी तैयारी में लग गया है। देवघर जिला अंतर्गत देवघर, सारठ एवं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। करीब 11,20,613 मतदाता इस बार 3 विधानसभा में अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव 13 तारीख को होंगे, दूसरे चरण में देवघर का चुनाव किया जाएगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा को 70,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी मोहम्मद महफूज आलम ने एसीबी से शिकायत की थी कि सिविल सर्जन डॉक्टर सिन्हा नर्सिंग होम के प्रोविजनल प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। एसीबी ने अपने सत्यापन में शिकायत को सही पाया और सिविल सर्जन को पहली किस्त के रूप में 70,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।